तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है ये सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से आप सबका बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि आपके दुकान का क्या हुआ। मैंने जो स्टोर ओपन किया था MJ टेक वर्ल्ड के नाम से, आप लोगों को पता होगा, तो उस दुकान का क्या हुआ, आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा है। तो आज इसी के विषय में ये वीडियो है। मैं आप लोगों को बताता हूँ दुकान आखिर हुआ क्या दुकान बंद हो चुका है या फिर दुकान खुला हुआ है। अगर खुला हुआ है तो इतने दिनों से वीडियो वगैरह क्यों नहीं आ रहा है ना, आप लोग का बहुत बड़ा डाउट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप लोग ये समझो कि मैंने वो दुकान क्यों खोला था, आखिर वो स्टोर ओपन करने का रीजन क्या था, क्यों खोला। क्योंकि मेरा तो भाई सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत अच्छा खासा चल रहा है, खोलने का कोई रीजन ही नहीं बनता दुकान वगैरह। हम दुकान से कितना ही कमा लेंगे, मतलब महीने में मैं इतना भी नहीं कमा सकता कि मेरा एक स्पॉन्सर का जो प्राइस है उसको भी वो मेकअप कर पाए। तो कोई रीजन नहीं है खोलने का। आखिर क्या रीजन था जिसके वजह से मैंने वो स्टोर ओपन किया था। तो वो दुकान खोलने का दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि दोस्तों वो दुकान मैंने खोला था अपने पापा के लिए, अपने फादर के लिए। दोस्तों मेरे पापा जो है पहले साइकिल रिपेयरिंग का स्टोर था उनका, पहले दुकान करते थे, अब वो दुकान वो बंद हो चुका है। तो पापा मेरे घर पे ही बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ उनका काम है नहीं। जो घर का ही छोटा मोटा काम होता है, सामान लाना, ये लाना वो लाना, तो वहीं से वो थोड़ा बहुत क्या करते हैं। तो घर पे बैठे बैठे उनका टाइम नहीं कटता है, क्योंकि भाई समझ रहे हो ना, दिन का 12 घंटा कटना बहुत मुश्किल है। चलो रात तो सो करके कट जाता है, लेकिन दिन वाला, तो इसीलिए वो दुकान खोला था ताकि पापा वहां पर जाकर के एज ए मालिक आप मान सकते हैं कि बैठ सकते हैं, जाकर काउंटर पे बैठना है, बिलिंग काउंटर में जाके पैसा वगैरह काटेगा, टाइम भी उनका अच्छा खासा कट जाता है उससे। लेकिन अब हुआ क्या, ये दुकान जब मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के साथ ये दुकान स्टोर ओपन किया, उसके बाद पापा को जब वहाँ बैठने के लिए बोला तो कुछ दिन तो वो गए, उसके बाद उनको वहाँ पर मन नहीं लगता था, क्योंकि उनका जोनर का वो दुकान नहीं था। जैसे वो पहले साइकिल रिपेयरिंग का स्टोर करते थे, अब अचानक से मोबाइल वगैरह का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचना, तो उनको समझ में नहीं आता था, उनको मजा नहीं आता था। अब वो धीरे धीरे जाना छोड़ दिए, अब वो वहाँ पर बैठना छोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ कि उस दुकान पे मैंने दोस्तों अपने ही रिलेटिव में 2 लोगों को रखा हुआ था जो कि दुकान में रहते थे। ठीक है, अपने रिलेटिव में ही 2 लड़का वहाँ पर दुकान में रहता था, क्योंकि मेरे रिलेटिव में ही अभी इतने सारे लोग हैं जो एक तरह से मान सकते हैं कि स्टेबल नहीं है, काम वगैरह उतना कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, और ऐसे भी धनबाद झारखंड में बहुत दिक्कत है भाई काम का। तो इसीलिए अपने ही लोगों को मैंने दुकान पर रख दिया था, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा बहुत काम भी हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिमेरिट ये था कि उन 2 लोगों में से कोई भी एक्सपीरियंस्ड नहीं था। जैसे कोई ऑलरेडी मोबाइल दुकान पे काम किया हुआ है, उसको मोबाइल दुकान पे रखोगे ना तो वो अच्छा खासा आपका मैनेज कर देगा। लेकिन कुछ आप ऐसे नए लोगों को रखोगे जिनको कोई जरा सा भी ये नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, वो दुकान सही तरीके से नहीं चला पाएगा, वो कस्टमर को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाएगा। अब मैं भी यहाँ पर मजबूर था, मैं अपने लोगों को हटा भी नहीं सकता, और नया अगर मैं एक्सपीरियंस बंदा रखता तो उसका अलग सैलरी देना पड़ेगा, फिर 2 अपने रिलेटिव का अलग सैलरी देना पड़ेगा। तो भाई इतना तो इनकम भी होना चाहिए ना, जहाँ प्रॉफिट ही नहीं है। अगर प्रॉफिट ना भी हो तो कम से कम न्यूट्रल रहे, जितना मेरा आ रहा है उतना जाए तो कोई दिक्कत नहीं, घर से पैसा नहीं लगना चाहिए, है ना। कोई भी बिजनेस कोई लॉस करके तो नहीं खोलता है। तो ये एक मजबूरी था, किसी को रख भी नहीं पाता था और उनको हटा भी नहीं पाता था। अब दुकान में क्या होता था, कस्टमर वगैरह आता था तो वो लोग अच्छे तरीके से कन्विंस नहीं कर पाता था, अच्छे तरीके से समझा नहीं पाता था, बातचीत कर नहीं पाता था। तो इससे भी बहुत ज्यादा एक जो है निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मेल आता था, कमेंट आता था कि आपका स्टाफ सही नहीं है, आप थोड़ा उनको सुधारो, बात करने का तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब बहुत सारा इश्यूज खड़े होते थे। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा रीजन। पहला है कि पापा नहीं बैठने लगे, दूसरा ये है कि अपने ही रिलेटिव में ही थे जो कि दुकान में थे और वो एक्सपीरियंस्ड नहीं थे। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा दुकान अब क्या हुआ। दोस्तों दुकान बंद हो चुका है, मैं आप लोगों को क्लियर एंड कट बता रहा हूँ। आज से 3 महीने पहले ही दुकान बंद हो चुका है। मैं नहीं चाहता था कि ये वाला वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूं और लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ट्राई करता हूँ कि कुछ ऐसी चीजों का आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको मोटिवेशन मिले, कि ना कि डीमोटिवेशन। इसलिए मैं ये चीज नहीं बता रहा था कि आप लोग कहीं ना कहीं सोचते थे कि मनोज भाई ने यूट्यूब के जरिए एक बिजनेस भी ओपन किया और फिर मैं बता रहा हूँ कि ये दुकान मैंने बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप लोग को लगेगा चला नहीं पाया ये वो। लेकिन आप लोग कारण समझो। अब थर्ड कारण जो है सबसे बड़ा, ये दुकान बंद करने का जो सबसे बड़ा कारण, वो है कि ये दुकान नहीं एक यूट्यूब ऑफिस बन गया था। हाँ दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन परेशानी होता है भाई। ठीक है, क्या होता था पता है, बाहर से बहुत सारे बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जगह से बहुत दूर दूर से लोग आ जाते थे दुकान पे। और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है मनोज जी से मिलने के लिए। भाई दुकान है, स्टोर है, वहां पर हमें सामान बेचना है, दुकान में बिजनेस करना है, ना कि यूट्यूब ऑफिस है। वहां पर लोग आ जाते थे यूट्यूब से रिलेटेड कुछ जानना है या तो मनोज भाई से मिलना है। सबसे बड़ा कारण है मनोज जी से हमें मिलवा दो, एक वीडियो बना लेंगे, फोटो खिंचवा लेंगे। अब मैं तो वहां पे नहीं रहता था, क्योंकि मैं दुकान में कैसे रहूं, मेरा तो यूट्यूब है, 2 चैनल हैंडल करना है, मेरे पास उतना समय नहीं है मैं दुकान में बैठूं। अब लोगों को समझना चाहिए था कि दुकान में हम नहीं रहते हैं, स्टाफ रहता है, लेकिन फिर भी लोग आते थे। अब आता था तो मेरे जो दुकान में रहते थे वो बोलता था कि मनोज जी यहाँ थोड़ी रहता है, उनके पास समय है कि वो दुकान में रहेगा। लेकिन फिर क्या है कि वो लोग हाथ जोड़ने लगे, तो कोई रोने लग गए कि बात करवा दीजिए, 1 मिनट फोन से ही बात करवा दीजिए, ये वो। अब क्या होता था कि फिर मेरे रिलेटिव में जो दुकान में थे वो फोन करते थे कि थोड़ा सा बात कर लो, बहुत दूर से आया है। अब
मैं कैसे ना बात करूं, बात तो करना पड़ेगा। फिर बात करते थे। तो आप समझ के देखो, रोज अगर मैं मान लीजिए कुछ काम पे हूँ, अपने पर्सनल लाइफ में कहीं बिजी हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस टाइम फोन आए कि यहाँ से बहुत दूर से आ गया है लड़का, रो रहा है, थोड़ा बात कर लो, तो बात करना पड़ेगा। अब ऐसे ऐसे अगर दिन भर में 5-5 मिनट सबसे बात करता रहूं तो कैसे हो पाएगा। और बात ये भी है कि भाई फ्री हम लोग नहीं रहते ना, सबसे बड़ा कारण ये है। हम तो ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम आराम से बैठे हुए हैं, कुछ मेरा काम नहीं है, हाँ फोन आ रहा, ठीक है बात कर लेते, ऐसे नहीं होता है ना। अपना पर्सनल लाइफ में इतना सारा काम है कि मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। मैं सिर्फ यूट्यूब नहीं करता हूं, मेरा घर का भी काम है। आज के डेट पे पूरा घर संसार मैं ही चला रहा हूं, सब कुछ मुझे ही करना होता है। अपना पर्सनल लाइफ भी है, कभी डॉक्टर के पास जाना है, कभी ज्योति को लेके जाना है, सबका पर्सनल लाइफ भी तो है। अब कहीं पे मान लीजिए हॉस्पिटल में हूँ, वहां पर बात करेगा कि मुंबई से आ गया है, रो रहा है, बात कर लो, तो होता है ना दिमाग डाइवर्ट होना, परेशानी होना। तो ये चीज एक सबसे बड़ा कारण था। ये तीनों में से सबसे बड़ा कारण जो था दुकान बंद करने का, ये यही था। लोग वहाँ सामान नहीं खरीदने आते थे, यूट्यूब वाले ही सूज लेके आ जाते थे, या फिर बोलते थे मुझे बात करवा दो, मुझे मिलना है, मुझे फोटो खिंचवाना है। ये सबसे बड़ा कारण था। तो ये दुकान फाइनली मुझे बंद करना पड़ा, और आज से 3 महीना पहले ही मैंने दुकान ये बंद कर दिया है। आज मैं आप लोगों के साथ मैंने रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ, कोई मिलता है तो उनका सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि मनोज भाई आपका दुकान का क्या हुआ, तो उनको फिर बताना पड़ता। फिर वो पूछते क्यों बंद कर दिया, तो उनको फिर कितना रीजन बताऊँ। इससे अच्छा आपको वीडियो बना करके मैंने बता दिया, ताकि जो ये वीडियो देख लेगा उनको पता चल जाएगा क्यों बंद कर दिया, ठीक है। बहुत सारा कारण होता है। अब ये बंद कर दिया, इससे क्या हुआ पता है, मेरा बिजनेस मैंने जो एक स्टार्टअप किया था वो फेल हो गया। आप लोगों की नजर में तो फेल ही है, वो सक्सेस तो हुआ नहीं। तो देखिए, फेलियर से ही सक्सेस मिलता है। बिजनेस के लाइफ में, मतलब ऑफलाइन बिजनेस में, वो मेरा पहला बिजनेस था जो कि सक्सेस नहीं कर पाया, फेल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि फेल हो गया तो मैं चुप बैठ गया, फ्यूचर में और भी कुछ करेंगे। और ये वाले दुकान पे ज्यादा दिक्कत होता था, मैंने गलत बिजनेस चूज कर लिया था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एक चीज समझो कि मेरे पास समय नहीं है, और मैं स्टॉक्स को मेंटेन करके नहीं रख सकता ना, मैं सीसीटीवी कैमरा खोल के हर टाइम देख सकता हूँ कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। और ये दुकान पे ऑनलाइन सारा कुछ अपडेट नहीं हो पाता, क्योंकि फोन वगैरह जो है वो तो चलिए ऑनलाइन बिलिंग हो जा रहा है, वो स्टॉक का मैं ख्याल रख सकता हूँ, जान सकता हूँ कितने मेरे घर मेरे दुकान पे कितने फोन बचे हुए, कितने कैमरे बचे हुए, बड़े बड़े चीज जितने भी। लेकिन छोटा मोटा चीज का स्टॉक्स का कैसे आप पता रखोगे। एक टेम्पर्ड ग्लास, उसका तो नहीं रख सकते। एयरपोर्ट कैसे रखोगे, स्मार्ट वॉच कैसे रखोगे। छोटा मोटा चीज बहुत है, यूएसबी केबल है, हाँ मतलब छोटा मोटा चीज बहुत होता है मोबाइल दुकान में, आप लोगों को पता होगा है ना। अब इतने सारे चीजों का कैसे स्टॉक मेंटेन करोगे आप, मुझे नहीं पता होगा। अब दुकान में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इतना कुछ मेंटेन भी नहीं हो पाएगा। तो मुझे दोस्तों ऐसा कुछ बिजनेस खोलना चाहिए था जिसपे मैं ना भी रहूं, मैं समय ना भी दूं, फिर भी वो ऑटो मोड पे चलता रहे, ऐसा मुझे कुछ चाहिए। लेकिन मैंने गलत बिजनेस चूज कर लिया, ये मेरे लिए नहीं था, ये मेरे लायक बिजनेस नहीं था। मुझे कुछ ऐसा ही बिजनेस ओपन करना पड़ेगा अगर फ्यूचर में कभी करूं, जिसमें मुझे क्या है कि थोड़ा सा भी मैं दिमाग ना लगाऊं और अपने आप चलता रहे, है ना। वो चीज मुझे करना पड़ेगा। तो ये गलत डिसीजन था, गलत बिजनेस था, जो कि फेल हो गया। बाकी फेल होने का रीजन आप लोगों को मैंने बता दिया, 2-3 रीजन है, तो बस यही कारण है। अब बंद हो गया तो हो गया, अब देखते हैं फ्यूचर में क्या करना है। और रही बात लॉसेस की, तो भाई लॉस अच्छा खासा हुआ है दुकान बंद करने में। लॉस तो होगा ही, उतना उतना फर्नीचर, इंटीरियर बनवाया था दुकान का, फॉल सीलिंग बनवाया था, लाइट्स वगैरह, एसी वगैरह सब कुछ था वहाँ पर, सारा कुछ बर्बाद। जो गोटा गोटा सामान होता है वो सारा रिटर्न हो गया, ब्रांड के थ्रू जितने भी कंपनी के माल थे वो रिटर्न हो गया। लेकिन बहुत सारा चीज नहीं रिटर्न हो पाया, वो सब चीज मैंने किसी दुकानदार को दे दिया ऐसे ही 50% लेस करके। तो बहुत ज्यादा लॉसेस वगैरह भी हुआ है, और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला। जिंदगी में हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मुझे एक चीज पता चल गया कि इस तरह का बिजनेस मेरे लायक नहीं है। कुछ करना है तो भाई बड़ा लेवल में करो, जिसमें टाइम ना देना पड़े और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आए। ये सब छोटा मोटा बिजनेस करके मजा भी नहीं है। देखते हैं फ्यूचर में कभी कुछ और करेंगे तो प्लानिंग करेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। बाकी दोस्तों बिजनेस बंद हो चुका है, आप लोगों के साथ मैंने पूरा क्लियर बता दिया क्यों बंद हो गया। अब अगर कहीं मिलोगे आप मेरे से तो भाई ये सवाल मत पूछना कि दुकान का क्या हुआ, मत पूछना। बहुत परेशान हो गए, कितने लोगों को एक्सप्लेन करा, कितने लोगों को बताएं दुकान का क्या हुआ नहीं हुआ। मुझे खुद बुरा लगता है ना, मैंने भी एक बहुत मेहनत करके 6 महीना उसके समय दे करके अपने दुकान को खोला था, लेकिन नहीं चल पाया। चलिए कोई बात नहीं, बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट में राय बताएं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।